बलियापुर गांव में रोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करके अपने घर का खर्चा चलाता था। रोहन अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। रोहन की बेटी स्कूल में पढ़ती थी। उसकी बेटी की स्कूल फीस भरने के लिए रोहन को कुछ पैसे चाहिए होते हैं। रोहन उसी सोच में खेत में काम करने के लिए 2 गायों और कंधे में हल लेकर खेत की ओर जाता है। रोहन खेत पहुंच जाता है और वह अपना काम करना शुरू कर देता है। रोहन काम करते हुए बोलता है, अरे आज तो बहुत गर्मी है और मुझे प्यास भी बहुत तेज लगी है। पहले पानी पी के आता हूँ, फिर आके काम पर लग जाऊंगा। रोहन पानी पीने के लिए नल की ओर जाता है और मटके में पानी भरता है। तभी उसे एक आवाज आती है जो एक बूढ़ी अम्मा की होती है। वो बूढ़ी अम्मा बोलती है, अरे कोई है यहाँ, कोई मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे पानी पिला दो। अरे ये किसकी आवाज आ रही है? तभी रोहन थोड़ी देर चल के देखता है कि एक झोपड़ी है जिसके अंदर बूढ़ी अम्मा है जो खटिया पर लेटी हुई चिल्ला रही है। रोहन तुरंत उसके पास जाता है और बोलता है, क्या हुआ अम्मा, तुम ठीक तो हो? बोलो अम्मा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? बेटा मैं कई दिनों से प्यासी हूँ, मुझे पानी पिला दो। अच्छा अम्मा, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। इसके बाद रोहन नल के पास जाता है और उस अम्मा के लिए मटके में पानी भरता है और ले आता है। ये लो अम्मा, पानी पी लो। बूढ़ी अम्मा पानी पीती है और बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी तरह बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मुझसे उठा नहीं जा रहा था और मैं कई दिनों से प्यासी भी थी। तुमने मुझे पानी पिलाया है। ना जाने कब मैं इस संसार को त्याग दूं बेटा। लेकिन अम्मा, क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? नहीं बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन बेटा, क्योंकि तूने मुझे पानी पिलाया है तो मैं तुझे एक राज की बात बताती हूँ। बेटा, तुम्हारे हाथों पानी पी लिया, अब शायद मैं स्वर्ग प्रस्थान कर जाऊं। जाने से पहले तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। मेरे घर के सामने जो पेड़ है उसके नीचे बहुत पुराना चमत्कारी पिटारा छुपा हुआ है जो मैं तुम्हें भेंट में देना चाहती हूँ। उसका कभी दुरुपयोग मत करना और कोई अगर उसका दुरुपयोग करे तो उसे वहीं छुपा देना। क्या चमत्कारी पिटारा? अच्छा ठीक है, मैं कभी उस चमत्कारी पिटारे का अपनी जरूरत से अधिक इस्तेमाल नहीं करूंगा और ना ही किसी को करने दूंगा। और अम्मा, अभी तो आप आराम करो। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ और जाकर उस पिटारे को जमीन से निकाल लो। रोहन वहां से आम के पेड़ के पास जाता है और उसके पास वाली जमीन को खोदने लगता है। तभी उसे मिट्टी में एक लकड़ी का पिटारा दिखता है। अरे ये वही लकड़ी का चमत्कारी पिटारा है। अम्मा की कही हुई बात सच हो रही है। रोहन पिटारा लेता है और अपने घर जाता है। आ गए आप? कब से मैं आपकी राह देख रही हूँ। और ये क्या ले आए हैं? किसका लकड़ी का पिटारा उठा लाए? अरे भाग्यवान, ये एक चमत्कारी पिटारा है। हम जो भी चीज इसमें डालेंगे वह दुगनी हो जाएगी। रोहन सबसे पहले मुन्नी की स्कूल फीस भरने के लिए उस पिटारे में थोड़े पैसे डालता है और चमत्कार हो जाता है, पैसे दुगना हो जाता है। इस तरह रोहन अपनी जरूरत को पूरा कर लेता है और वे सब खुशी खुशी रहते हैं।